हाँ जी, ये आपकी असाइनमेंट होगी। ठीक है, तो इससे आपने 12 क्वेश्चन करने। ओके हो गया। उसके बाद है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का मैंने आपको बताया था कि इसको क्वेश्चन करते हैं। टेम्परेचर के दो फार्मूले आपने याद कर। एक है हमारे पास ए इक्वल टू, एक मिनट में कॉल आ गई, कॉल सुन लूँ। हाँ जी, इसके आपने दो फार्मूले याद करनी है। एक है हमारे पास ए इक्वल टू टी प्लस 270 टी, सी है आप। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एफ इज इक्वल टू 9/5 टी प्लस 32। अब यहाँ से अगर आपके पास सेल्सियस में सी में टेम्परेचर दिया गया और केल्विन में तब्दील करना, तो फिर तो आप सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करे जाएंगे, केल्विन में आ जाएगा। लेकिन अगर केल्विन में दिया गया हो आपने सेल्सियस में फाइंड करना है, तो फिर आप इस फार्मूले को पहले अरेंज करेंगे। अब सी फाइंड करना है ना, सी इक्वल टू के, अगर प्लस हो रहेगा ना, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 270। सेम इसी तरह अगर आपको सेल्सियस में दिया गया हो, आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो सी की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, तो ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया, आपने केल्सियस में फाइंड करना, तो फिर आप इसको अरेंज कर देना। कैसे अरेंज करना है, आपने सी फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले 32 को साइड पे लेके ये हो जाएगा एफ माइनस 32, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद इक्वल टू सी कर लें। सी के साथ क्या था, 9/5 था ना। अब जब जो ये 9/5 इधर आएगा, इस साइड पे आएगा, तो ये हो जाएगा 5/9। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 5/9 एफ इंटू एफ माइनस 32। ये फार्मूले आपने याद करने हैं और इसमें वैल्यूज पुट करने हैं। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डायमेंशन। डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशन तीन होती है। एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ, एक होती है हाइट। अब देखें, ये हमारे पास लाइन है, इसकी क्या है, सिर्फ लेंथ है, तो ये वन डायमेंशन हो गया, वन डायमेंशन, वन डी। ठीक है, अब ये देखें, इसमें लेंथ भी है और विड्थ भी है, तो ये दो चीजें होगी, ये क्या हो गया हमारे पास, टू डायमेंशन हो गया। अब इस क्यूब को देखें, यहाँ पे लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। यहाँ पे क्या चीजें होगी, ये था वन डी, तो क्या बनना, टू डी। अगर ये तीन चीजें होंगी तो फिर क्या बनेगा, थ्री डी। ठीक है, उसके बाद एरिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एरिया क्या होता है, एरिया और पेरीमीटर में क्या फर्क है। बेटा जो एरिया होता है ना, एरिया, अब हमारे पास ये देखिए रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल के अंदर वाले हिस्से की वैल्यू, अंदर वाले हिस्से की मेजरमेंट जो होती है वो एरिया होता है। और इसके बाहर वाली भी जो लेंथ है, इनकी जो मेजरमेंट होती है वो हम पेरीमीटर में करते हैं। ठीक है, अब देखें ये चार सेट है ना, ये दो विड्थ है और दो क्या है, लेंथ। तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, दो हमारे पास क्या है, लेंथ है, और दो हमारे पास क्या है, विड्थ। ठीक है, लेकिन इसका जो एरिया का फार्मूला है वो है लेंथ, एक लेंथ और एक वेट, उनका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह स्क्वायर का फार्मूला, स्क्वायर का फार्मूला क्या है, एक साइड को लेना है, उसको स्क्वायर ले लेना, तो वो स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा। ट्राइंगल का, ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ट्राइंगल है 1/2। अब ये जो होता है नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये बेस होता है,
और ये इसकी हाइट होती है। ये 2 चीज़ें दी गई होंगी, आप एरिया फाइंड कर लेंगे। इस तरह सर्कल सर्कल सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो फासला होता है इसको रेडियस बोलते हैं। और एरिया का फार्मूला, इसके एरिया का फार्मूला कैसे निकलेगा, पाई आर का स्क्वायर। मतलब जो रेडियस होगा उसका आपने स्क्वायर लेना है और उसको पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना। पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है। उसके बाद है जी ट्रिपोजाइड। ट्रिपोजाइड क्या होता है, जिसकी 2 साइडें तो हमारे पास पैरेलल होती हैं, यानी ये 2 साइडें हमारे पास क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब होता है कि ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे, कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन 2 साइडें जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती, जैसे कि ये हो गया, ये पैरेलल नहीं है। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये इधर जा रही है। ये किसी न किसी पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कट कर देंगी। तो हमारे पास जो है ट्रिपोजाइड में क्या आ जाएगा, 2 साइडें तो इसकी पैरेलल होंगी लेकिन 2 साइडें पैरेलल नहीं होंगी। इसका ये भी बेस होगा, ये B1 हो जाएगा, ये भी बेस होगा, ये क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। और इसकी हाइट आपको दी गई होगी। ये 3 चीजें दी गई होंगी, आपने ये वाला फार्मूला लगा के इसका एरिया फाइंड कर। उसके बाद पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का मैंने आपको बता दिया है। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, मतलब चारों उसकी, अगर ये एल है, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, इनको जब हम जमा करेंगे प्लस करेंगे तो ये 4L बन जाएगा। इसका ये फार्मूला होगा। ट्रायंगल की भी आपने साइड को प्लस कर देना, साइड को। सर्कल का फार्मूला होता है 2πr, रेडियस को 2π के साथ मल्टीप्लाई। और पेरीमीटर का होता है इसका ट्रिपल जो अभी हमने देखी है, उसकी भी आपने चारों साइडों को क्या कर देना है, प्लस कर देना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा ट्रिपल। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला ये आपने देख लेनी है। वॉल्यूम का ये होता है S3। वॉल्यूम को मैंने अभी बताया है, एक बोतल का वॉल्यूम क्या होता है, जितना उस पर पानी आ जाता है, जितना मतलब उसके अंदर चीज को रखने की सलाहियत होती है। प्रिज्म, इसका भी ये फार्मूला होता है। सिलेंडर का ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का। स्फीयर का ये होता है, कोन का ये होता है। ये फार्मूले आपने याद करने। उसके बाद ये उनकी डायग्राम भी देखनी। उसके बाद डायमेंशन वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने ये वाली एग्जांपल करनी है। एग्जांपल करने के बाद आपने ना ये जो एग्जांपल है, ये वाली, ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है। असाइनमेंट नंबर 2 है। तो यहाँ से आपने ये तकरीबन है 7 और 7 14 और 5 19 क्वेश्चन है। यहाँ से आपने कोई से 8 क्वेश्चन रेंडमली उठाने हैं और उनको सॉल्व करके आपने मुझे ग्रुप में भेज। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेट ऑफ रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज कर दें। अल्लाह हाफिज़।